हमें स्टोरी की शुरुआत में एक स्टेशन दिखाया जाता है और एक लड़के को दिखाया जाता है। वो देखता है कि उसकी बाजू वाली बेंच पर वही लड़की बैठी होती है और बोलता है ये वही लड़की है जो हमेशा यहीं पर बैठी है। वो लड़का उसी बाजू वाली बेंच पर बैठ जाता है और उस लड़की की ओर थोड़ी देर के लिए देखता है। वो सोचता है कि मैं इसे कई बार देख चुका हूँ इसी स्टेशन पर। वो मन में सोचता है कि ये आज भी लेट है। हम हर बार एक ही ट्रेन से घर वापस जाते हैं, लेकिन हम कभी बात नहीं करते। फिर वो लड़का अपना मोबाइल फोन चलाने लगता है और उसकी ओर जरा सा देखता है और वो सोचता है ये लड़की देखने में एक म्यूजिशियन या किसी ब्रांड टीम का हिस्सा है, शायद से। लेकिन अचानक से वो लड़की उसकी ओर देखने लगती है और वो लड़का घबरा जाता है। वो सोचता है अरे यार, हमने तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर लिया, वो मुझे कोई अजीब इंसान मत समझे। और वो लड़का सोचता है हम अक्सर ऐसे ही मिलते हैं, लगता है इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, उस लड़की को नहीं। ऐसी चीजें सिर्फ इत्तेफाक से नहीं होती हैं। और वो लड़का बोलता है मैं आज पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान आज पढ़ाई पर नहीं है, चलो म्यूजिक ही सुनते हैं। क्या आज मुझे यही गाना फिर से सुनना चाहिए? ये मुझे बहुत पसंद है, द डार्क प्लैनेट, लॉन्ग आफ्टरनून। और वो लड़का गाना सुनते सुनते बेहतर फील कर रहा होता है और बोलता है अरे इस गाने की इंट्रो बहुत ही बेहतरीन है, मुझे पता नहीं क्यों ये हर बार मुझे पसंद आ जाता है। जब मैंने पहली बार सुना था तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छा गाना है और मुझे शायद यही लगता है कि इस गाने के बारे में कोई और ज्यादातर नहीं जानता है। काश अगर कोई होता इस गाने के बारे में जानता तो मैं उससे और भी बातें करता इस गाने के बारे में। और वो लड़का बोलता है अरे यार, इस गाने की वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या मेरे सस्ती ईयरफोन पहले ही खराब हो गए? फिर वो अपने फोन की वॉल्यूम को बढ़ा देता है, फिर उसे गाने को एंजॉय करते रहता है। वो उसे गाने में इतना मगन हो जाता है कि उसको आसपास में क्या चल रहा है उसका कोई ख्याल नहीं होता। फिर अचानक वो लड़की उसे बोलती है हाय एक्सक्यूज मी। वो लड़का घबरा जाता है और कहता है यस, और वो चौंक जाता है, अपने फोन की ओर देखता है और कहता है अरे यार, मेरी ईयरफोन अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए थे क्या? वो लड़की कहती है क्या तुम अपनी फोन की वॉल्यूम को कम कर सकते हो? मैं वहाँ पर बैठी थी और तुम्हारे फोन से जोर से आवाज आ रही थी, मैं वहाँ तक सुन सकती हूँ और ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। वो लड़का कहता है अरे यार, ये सस्ते ईयरफोन भी ना। लेकिन वो लड़की उसे प्यार से देखती है और बोलती है क्या तुम्हें ये सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद है? वो लड़का कहता है हाँ मुझे पसंद है। वो लड़की कहती है ये लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग है ना, ये मुझे भी पसंद है। वो लड़का कुछ मिनट के लिए शांत हो जाता है और उसे देखते रहता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में? अरे वाह, अमेजिंग, मैं इस गाने का बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हें भी ये गाना पसंद है, ये लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग? वो लड़की उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है हाँ मुझे ये पसंद है। वो लड़का और एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है वाह अमेजिंग, मैंने आज तक किसी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला जिसे ये गाना पसंद हो। मुझे इस गाने के सिंगर के सारे गाने बहुत पसंद है और इस सिंगर की ज्यादा फैन फॉलोइंग भी नहीं है, ये पूरी तरीके से अंडररेटेड है। वो लड़की हंसते हुए बोलती है हाँ, इस गाने का जो क्रिएटर है उसके ज्यादा फैन नहीं है और वो अपने गाने को ज्यादा प्रमोट भी नहीं करता। वो लड़का बोलता है बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस गाने का जो कॉन्सर्ट है वो पहली बार हुआ था और जो बाकी लोग होते हैं वो अपने गाने को प्रमोट करते हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने गाने को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोलैब करके प्रमोट नहीं किया। यह इंसान सिर्फ अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट करता है और उसने अपनी इंस्टा आईडी का नाम UKIN रखा है। अगर वो अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर रोजाना अपनी फोटो अपने चेहरे के साथ और अपनी डेली लाइफ के बारे में पोस्ट करता तो इसके और भी ज्यादा फैन होते। वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे अपना चेहरा रिवील करना चाहिए? वो लड़का रिप्लाई देता है नहीं, इतना जरूरी भी नहीं है, मैं उससे मिलना तो चाहता हूँ लेकिन एक फैन के तौर पर, और मुझे उसकी लाइफस्टाइल देखनी है। मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता होगा, बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा है कि वो अपनी लाइफ पर फोकस कर रहा है और किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, और ये मिस्टीरियस भी है, ये भी अच्छा है। मुझे उसका लॉन्ग आफ्टरनून सॉन्ग पसंद है, वैसे ही वो सिंगर भी पसंद है। फिर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है हम इससे पहले भी कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं ना, पर हम कभी बात नहीं कर पाए। लड़का थोड़ा घबराते हुए बोलता है हाँ, मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि हम एक दूसरे से ज्यादा मिले हैं। वो लड़का अपने मन में सोचता है चलो अच्छा है कि इसे ज्यादा मालूम नहीं है कि मैं इसे हर बार स्टेशन में देखता रहता हूँ। वो लड़की बोलती है अच्छा, तो मुझे लगा कि तुम पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है तुम मुझ पर हमेशा नजर जमाए रहते हो। वो लड़का बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचता है क्या इसे पता था, इसे मैं हर बार देखता रहता हूँ, ये कैसे हो सकता है, और वो भी जानती थी इस बारे में। फिर वो लड़का जोर से चिल्लाता है। सीन शिफ्ट होता है और वो एक कैफे में होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो बोलती है अरे क्या हुआ, क्या किसी चूहे ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया है? वो लड़का बोलता है बॉस, मुझे क्या करना चाहिए, आखिर मैं क्या करूँ? वो मुझे कोई स्टॉकर, कोई अजीब इंसान समझ लेगी।
उसकी बॉस बोलती है, स्टॉकर, अचानक से तुम ये सब क्या बोलने लगे? आखिर बात क्या है? फिर वो लड़का अपने बॉस को पूरी बात बताता है और उसकी बॉस इस कैफे की ओनर है। इनका नाम ओयू जू है। वो बोलती है, जो परेशान मत हो, बात बस इतनी है कि वो लड़की भी जानती थी कि तुम उसे देख रहे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो लड़का बोलता है, मैं परेशान इसलिए हूँ कि वो मुझे कोई घिनौना अजीब इंसान मत समझ ले। अगर वो ऐसा समझेगी तो वो वहीं प्लेटफॉर्म पर वापस नहीं आएगी, राइट? और उसकी बॉस ओयू जू बोलती है, इतना मत सोचो, वो इसे अवॉइड भी कर चुकी होगी। अगर तुम अभी भी परेशान हो तो अगली बार उससे अच्छे से बात करना इस बारे में, फिर तुम्हें मालूम चलेगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। उसकी बॉस मजाक करते हुए बोलती है, किसे मालूम है अगली बार तुम दोनों रोमांस ही चालू कर दो। वो लड़का बोलता है, अरे ये रोमांस बकवास चीज है, मुझे ऐसा मत बोलो। ओयू जू बोलती है, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानते हो ना? वो लड़का बोलता है, सच तो ये है कि मैं उसे थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, लेकिन आप एक बॉस की तरह ही बात कर रहे हो जो कि आप हो, और आप मुझे कोई एडवाइस नहीं दे रहे हो। आप एक बॉस की तरह ही ट्रीट कर रहे हो मुझे। लेकिन मैं किसी को पसंद करने के लायक ये सब सोचा नहीं हूँ। लेकिन मुझे अपनी अगली ग्रेजुएशन को पास करने के लिए पढ़ाई भी करनी है और मुझे अपने रेंट के लिए पैसे भी जमा करने हैं। मैं उस लड़की के बारे में सिर्फ इसलिए क्यूरियस हूँ क्योंकि मैं उसे अक्सर देखता रहता हूँ, क्योंकि वो हर बार देर से स्टेशन पर बैठती है और हर बार देर से घर क्यों चली जाती है। उसकी बॉस ओयू जू बोलती है, क्या ये लव रोमांटिक की शुरुआत नहीं है? इसी तरह तो होता है। वो लड़का शर्मा जाता है और बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, आप कुछ और ही बात कर रहे हो। वो लड़का शर्माते हुए बोलता है, अगर हम दोस्त बनते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक दोस्त ऐसा मिल जाएगा जिससे मैं बहुत सारी म्यूजिक की बातें कर सकूं, और तो म्यूजिक मुझे भी पसंद है और उसे भी पसंद है। उसकी बॉस बोलती है, तो ऐसी बात है क्या? लेकिन मुझे तो लगता है कि अक्सर रिश्ते ऐसे ही शुरू होते हैं। वो लड़का बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है और बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, आप मुझसे ऐसी चीज पर मजाक मत किया करो। और उसकी बॉस बोलती है, चलो होगी नौटंकी, बस करो, चलो काम पर लग जाओ। फिर वो लड़का काम पर लग जाता है। कुछ कस्टमर बोलते हैं, एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक और जल्दी लाओ। वो लड़का बोलता है, जी मैम, मैं अभी लाता हूँ। और वो बोलता है, अरे यार, मुझे इस लड़की के बाजू में बैठना था, लेकिन मेरे बेंच पे कोई और आदमी लेटा हुआ है। सोचा था कि उससे बात करूंगा और कन्विंस करूंगा, लेकिन मेरा प्लान फेल हो गया। लेकिन वो लड़की भी ये चीज नोटिस कर लेती है और वो लड़का ठीक बेंच के सामने खड़ा हो जाता है। और वो उदासी से सोचता है, आज मैं खड़े होकर ही पढ़ाई कर लूंगा और मैं उस लड़की से बाद में बात करूंगा। अगर मैं जल्दबाजी करके उससे बात करूं तो ये बहुत अजीब होगा। मुझे उसके पास जाकर खड़े होने और गलतफहमी पैदा करने का कोई शौक नहीं है। मुझे उससे और भी दूर होकर खड़े रहना होगा, लेकिन मैं उससे और दूर नहीं होना चाहता। आज मैं कुछ भी नहीं कहूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन अचानक पीछे से वही लड़की उसे बोलती है कि क्या तुम ट्रेन आने तक इसी तरह सामने खड़े रहोगे? वो लड़का बोलता है, हाँ, मैं इसी तरह खड़ा रहूंगा। वो लड़की बोलती है, अभी ट्रेन आने के लिए बहुत ज्यादा समय है, क्या तुम अभी भी इसी तरह खड़े होकर इंतजार करोगे? वो लड़का बोलता है, लेकिन मेरे लिए कोई सीट नहीं बची है बैठने के लिए, तो मैं इसलिए खड़े होकर इंतजार करूंगा। लड़की थोड़ा रूठ कर बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर अचानक से मुस्कुराकर बोलती है, मेरी सीट तो खाली है बाजू वाली, तुम यहाँ आकर भी बैठ सकते हो। तुम थोड़ी देर के लिए तो बैठ ही सकते हो मेरे साथ, जब तक आखिरी ट्रेन नहीं आ जाती। वो लड़का बहुत ज्यादा शर्मा जाता है।